हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, हम इस वीडियो में बिहार CGL 4 का आज फिर से नेक्स्ट सेट डिस्कस करने वाले हैं और ये सेट नंबर हम 17 नंबर आज सेट होने वाला है इस वीडियो में। तो इसके पहले 16 सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। चैनल पर जो भी नए जुड़े हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारा सेट करवाया गया है। और फ्रेंड्स, इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए PDF के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोग बताइएगा पहला सवाल से सभी का राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, चमगादड़ कौन सी श्रेणी का जीव है। चमगादड़ जो होता है वो किस श्रेणी का जीव होता है, तो आंसर होता स्तनधारी श्रेणी का मैमल या स्तनधारी। दूसरा सवाल है, यदि एक निश्चित कोण से होकर एक समतल दर्पण को घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण उस कोण का दुगना में से होकर घूमता है एवं प्रतिबिंब का आकार क्या होता है। तो 2 का आंसर ऑप्शन डी होता है, एक ही रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक ही रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यदि 90 डिग्री सेल्सियस पर दिन के 12 बजे हों तो लंदन में क्या बजा होगा। तो दिन के अगर 12 बजा हो तो लंदन में पूछा जाए तो आंसर होता है 6 बजेगा। कितना? 6 बजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया है और 4 में मुरलीधरन किस देश के खिलाड़ी हैं। मुरलीधरन किस देश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इसका होता है श्रीलंका और ये एक बॉलर था। नेक्स्ट है, बिहार में खनिज उत्पाद का कुल उत्पादन भारत के कुल उत्पादन की तुलना में कितना % है। तो ये जो आपका परसेंट है 40% है। यहाँ से आंसर सी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इष्ट के किण्वन क्रियाकलाप में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ इनमें से क्या है। कच्चा पदार्थ इनमें से क्या है, तो 6 का आंसर ए होता है शर्करा एवं फल रस। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 7 का राइट आंसर बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चंदेल का जो बुंदेलखंड लिखा है यहाँ पर ये सुमेलित सही है। बी में मौर्य का पाटलिपुत्रा सही है। सी में गलत है, सातवाहन का विजयनगर जो लिखा है गलत है और पल्लव का कांचीपुरम, यानी राजधानियाँ दी गई है। आंसर इसका सी होगा। 8 है कि लूनर कास्टिक क्या होता है। लूनर कास्टिक, तो लूनर कास्टिक जो होता है सिल्वर नाइट्रेट होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 9 नंबर सवाल है, ग्रीन पार्क जो कानपुर में है ये खेल के किस से संबंधित है। तो ग्रीन पार्क कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्रिकेट का मैदान है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, थार मरुभूमि क्या है, कहाँ है थार मरुभूमि। तो थार मरुभूमि जो है राजस्थान में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 दिया है कि भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो 11 का आंसर बी होता है सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू को भारत का बुलबुल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 नंबर सवाल है। क्वेश्चन है, सुश्री शिवांगी पारिक ने 1999 में कौन सा प्रसिद्ध खिताब पाया। कौन सा प्रसिद्ध खिताब पाया। तो 12 का आंसर जो होता है वो ऑप्शन ए होता है मिस एशिया पैसिफिक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हीरे की ऐसी क्या खास बात है जो इतना कीमती बनाती है। तो हीरे की खास बात क्या है, तो इसका खास बात है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होना इसे खास बनाता है। नेक्स्ट 14 दिया है, निम्नलिखित मात्रक में कौन सा मात्रक कार्य का नहीं है। तो कार्य का कौन मात्रक इसमें नहीं है। तो फ्रेंड्स, कार्य का देखिए यहाँ पर जूल भी होता है। ठीक है, वाट पर सेकेंड भी होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, लेकिन जूल पर सेकेंड जो दिया है तो जूल पर सेकेंड इसका नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो राइट आंसर ऑप्शन बी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है,
सवाल है अशोक ने महेंद्र को कहाँ भेजा था। अशोक ने महेंद्र को कहाँ भेजा था, तो आंसर होता है श्रीलंका। नेक्स्ट है राजा टोडरमल किसके दरबार में मंत्री थे। राजा टोडरमल, तो राजा टोडरमल जो मंत्री थे अकबर के दरबार में। आंसर बिल्कुल ए करना सबका सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सिलिंट्रेटा फाइलम का नहीं है। सिलिंट्रेटा फाइलम का इनमें से कौन सा नहीं है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी याद रखेंगे। यहाँ पर जो लिखा है कैटफिश, कैटल फिश, ठीक है। और अगला सवाल देखेंगे तो सवाल नंबर 18 से बताना है। क्वेश्चन है पेनिसिलिन के आविष्कार किसने किया था। पेनिसिलिन का, तो पेनिसिलिन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। नेक्स्ट है निम्न में से विषम को चुनिए, इनमें से अलग सबसे कौन है। तो 19 का आंसर डी होता है ऑपरेशन फ्लड जो है इनमें से सबसे अलग है, और ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध क्रांति से है। 20 है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग, तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट सवाल है कि एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या होती है। एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या होती है, तो आंसर सी होता है 3, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, और इसे अगर तोड़ेंगे तो 2, 8, 3 अंतिम सेल में जो होता है वो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखेंगे 22 से, जिराफ की उत्पत्ति एवं जैविक विकास का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैविक विकास का संबंध लैमार्क से होता है। लैमार्क आंसर बी होगा। नेक्स्ट है भारतवर्ष का कौन सा राज्य अधिकतम वनांचल वाला क्षेत्र है। तो कौन सा राज्य है जो अधिकतर वनांचल वाला क्षेत्र है, तो आंसर इसका ए होता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है जीरोप्थैल्मिया निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है। जीरोप्थैल्मिया, तो 24 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा विटामिन ए की कमी से। 25 है मुगलों ने सिख को यातनाएं देकर मार डाला था। तो मुगलों ने किसे यातनाएं देकर मार डाला था, किस सिख को, तो 25 का ऑप्शन बी होता है गुरु अर्जुन देव को। और अगला सवाल 26 दिया है। क्वेश्चन है भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। तो भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं, तो याद रखिएगा 3 प्रकार के। कितने प्रकार, 3 प्रकार। ब्रॉड गेज होता है, मीटर गेज होता है और नैरो गेज होता है। चलिए अब बताइएगा 27 से आंसर। 27 से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो आंसर होता हामिद करजई। नेक्स्ट है सवाल कि लौह की चादर पर जिंक चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है। लौह की चादर पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, और गैल्वेनाइजेशन ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है 29, निम्न में से कौन सी वंशीय बीमारी नहीं है। तो वंशीय बीमारी कौन सी नहीं है, तो आंसर सी होता है कैंसर। बाकी जितनी है हीमोफीलिया, अंधापन और एल्बिनिज्म जो दिया है ये सभी वंशीय बीमारी है। 30 है भारतीय नौसेना जहाज जिसे एक समुद्रवर्ती संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है वह कौन है। तो 30 का आंसर होता है विक्रांत। नेक्स्ट लिखा है भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आंसर होता है आर वेंकट रमनी। नेक्स्ट लिखा है 32 में मेडागास्कर का कौन सा प्राणी नाम शेष है। मेडागास्कर का कौन सा प्राणी नाम शेष है, तो 32 का आंसर जो है लेमूर होता है। याद रखिए यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम हाइड्रोजन के क्या हैं। तो ये सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाते हैं, और समस्थानिक आइसोटोप यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी में। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है भारत में आयोजन को आयोजन कहा जाता है। भारत में आयोजन को कौन सा आयोजन कहते हैं, तो इसे केंद्रीकृत आयोजन कहा जाता है। अब देखेंगे अगला है 35, भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था। तो याद रखिए भारत में पहला एम्स जो खोला गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट सवाल है कि लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम बताइए क्या है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम
क्या होता है, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर याद रखिए सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र किसने लिखा है, पंचतंत्र। तो पंचतंत्र पुस्तक लिखा गया विष्णु शर्मा के द्वारा। विष्णु शर्मा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा 37 से। तो क्वेश्चन दिया है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन सा है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य जो पूछा है तो केरल और गुजरात होगा, राइट। नेक्स्ट है इस सदी 20वीं की शुरुआत में किसने हवाई जहाज़ का खोज किया, यानी हवाई जहाज़ का खोज पूछा है किसने किया है, तो आंसर होता है राइट ब्रदर्स के द्वारा, राइट ब्रदर्स। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा परोपजीवी है, निम्न में से कौन सा परोपजीवी है, तो आंसर होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। और अगला सवाल देखेंगे तो 40 नंबर सवाल दिया गया है। क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या होता है। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आंसर होता है शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। 41 है प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो प्रकाश के तरंग का सिद्धांत जो दिया गया है वो हाइगेंस के द्वारा, क्या होगा, हाइगेंस। और अगला सवाल 42 है इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण जो होता है रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है, कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है, तो आंसर होता है सेल भित्ति। नेक्स्ट लिखा है मैच के लिए वॉलीबॉल टीम में न्यूनतम खिलाड़ी आवश्यक बताइए कितने हैं। तो वॉलीबॉल जो होता है उसमें प्लेयर्स की संख्या जो होता है वो होता है 6, कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। और अगला है 45 निम्न में से कौन सी पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह होती है। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह इनमें से चंद्रमा है, क्या है, चंद्रमा। नेक्स्ट सवाल है वाष्पोत्सर्जन की दर मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। वाष्पोत्सर्जन की दर, तो 46 का आंसर याद रखिए ऑप्शन सी, तापक्रम एवं तीव्र प्रकाश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 47 परमाणु विद्युत रूप से आवेशित होते हैं। तो विद्युत रूप से अगर कहा जाए तो ये उदासीन होते हैं, कैसे, तो परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वृद्धि निरोधक है। इनमें से वृद्धि निरोधक जो होता है वो आपका एब्सिसिक एसिड होता है, ABA लिखा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 49 नंबर है ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ऑक्सीजन का परमाणु एटॉमिक नंबर 8 होता है। नेक्स्ट लिखा है KM एंजाइम की मान सब्सट्रैक्ट सांद्रता है जिसमें क्या होता है ये बताना है 50 में, तो इसमें क्या होता है बताइए। तो फ्रेंड्स 50 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होता है प्रतिक्रिया अधिकतम वेग के आधे से संबंधित है, ठीक है। आइए अगला सवाल 51 दिया है कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ का नाम पूछा है, क्या होता है। तो कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ होता है DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। 52 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बल को प्राप्त करने के लिए किन किन परमाणु को गुना करना होगा। तो याद रखिए बल अगर प्राप्त करना है तो F इक्वल टू होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान और त्वरण को गुना करना होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। पानी की अस्थायी कठोरता, तो ये होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, तो आंसर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है यहाँ पर 54 से। तो क्वेश्चन लिखा है कि सामाजिक समता से क्या अभिप्राय होती है। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय होती है, तो आंसर इसका है ऑप्शन सी, समाज में भेदभाव ना हो। अब अगला सवाल है 55 की मस्तिष्क ज्वर किस जीव देह के कारण होती है। मस्तिष्क ज्वर, तो ये जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन है न्यूजीलैंड की कौन सी चिड़िया परिमृत है।
कौन सी चिड़िया परिमृत है? तो 56 का आंसर ऑप्शन सी है, कीवी। और नेक्स्ट देखेंगे 57 नंबर सवाल। लिखा है तपायनिक उत्सर्जन समतुल्य किसके कारण होता है? तपायनिक उत्सर्जन समतुल्य 57 का आंसर सी होता है, द्रवों के वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है जाति भी है, धर्म भी है, क्षेत्र और राष्ट्रीय हित, यानी सभी उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर ऑल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 59 क्वेश्चन है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु उपरांत मैसूर राजा किसे बनाया गया? यानी टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद राजा कौन बना? तो आंसर होता है कृष्णराज तृतीय। कौन बना है? तो कृष्णराज तृतीय बना है। और अगला देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प इनमें से गलत है? चलिए गलत कथन देखिए। तो स्टॉकहोम 1972 बिल्कुल सही है यहाँ पर। रियो सम्मेलन 1992 सही है। और इसके बाद जो दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 सही है। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल 1999 गलत है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में हुआ है। तो आंसर इसमें जो गलत है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 61 से बताना है सवाल। तो क्वेश्चन है पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी या जिसे पलायन वेग कहते हैं, इसका मान कितना है? तो पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है किस शहर को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का वेनिस कहा जाता है, याद रखिएगा, कोच्चि को। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? तो कोच्चि को कहा जाता है। 63 है कि निम्न में से किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो मनाया जाता है वो 23 दिसंबर को। कब? 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 64 नंबर सवाल से आंसर करना है। बिहार में निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? बिहार में कौन सा जनजाति नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर जो होता है आप सभी का ऑप्शन सी होता है, चकमा जनजाति, ठीक है। चकमा जनजाति आपका क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन दिया किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीव समूह को क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम में रह रहे जीव को क्या कहा जाता है? तो आंसर होता है बायोम। नेक्स्ट सवाल है 66। कहा गया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एनिमल डिस्कवरीज रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस राज्य ने 101 नई प्रजातियों की खोज के साथ देश का नेतृत्व किया है? तो 66 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन बी होगा, केरल, ठीक है। और अगला सवाल 67 दिया है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 16वें इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया टोक्यो में। आंसर इसका डी होगा, ठीक है। और अगला सवाल देखेंगे तो सवाल नंबर 68 दिया है, भारत में 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क AI प्रशिक्षण देने की पहल में प्राथमिकता किसे दिया जाएगा? तो इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा ग्राम स्तरीय उद्यमियों को। ग्राम स्तरीय उद्यमियों को, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 69 है। लिखा असम के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया गया सोनापुर, गुवाहाटी के पास, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन से 70 नंबर सवाल है। तो इसमें लिखा है रक्षा मंत्रालय ने रक्षा परीक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे में एक अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा कहाँ स्थापित करने की समझौता किया है? तो 70 का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन सी होता है, तिरुचिरापल्ली, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड की परिकल्पना के तहत भारतीय रेलवे किस रूप में उभर रहा है? तो 71 का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाता है, बोगियों, कोचों और इंजन का वैश्विक निर्यातक। अब 72 है। तो 72 में क्वेश्चन दिया है, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 मई 2025 को नीति आयोग की
10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था विकसित राज्य में विकसित भारत @2047। 73 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किन 2 वन्यजीव क्षेत्रों को जोड़ती है? तो 73 का आंसर जो होता है ऑप्शन सी होता है, दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। 74 क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम के तहत मान्यता रद्द कर दी गई है, जिससे वह 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दाखिला देने में अयोग्य हो गया है? तो 74 का राइट आंसर जो होता है वो ऑप्शन सी होता है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। और अगला सवाल 75 दिया है, सऊदी अरब और कुवैत द्वारा हाल ही में खोजी गई तेल की बड़ी मात्रा किस क्षेत्र में स्थित है? तो तेल की जो बड़ी मात्रा अवस्थित है वो है आपका न्यूट्रल जोन के वाफरावार वारगन क्षेत्र में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे आप सभी का टोटल 75 जीके जीएस का क्वेश्चन बिहार CGL 4 का। अब आप लोग देखिए आज के इस सेट में 75 में से आपसे कितना सही हुआ है कमेंट करिए। और इससे पहले जो भी फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, एक से सारा सेट मिल जाएगा। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।